तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इन ए ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। एक ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल किस पे बनना है, हमारा बी पर हमारा क्या बनना है, राइट एंगल। ए बी 24 सेंटीमीटर। अगर ए मैं यहाँ मान लेता हूँ, ये मेरा कितना है 24 सेंटीमीटर, बी सी मेरा कितना है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस ए, ये चारों वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कुछ फंडामेंटल जानने पड़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, जैसे कि हमारे कुछ रूल्स हैं। पहले तो हमें ये याद करना पड़ेगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। ठीक है, यहाँ पर ये थीटा हमारा क्या होता है, यहाँ थीटा ए बी या सी जो भी कोई चीज़ होती है वो हमारा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसमें इस चीज़ का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा थीटा में साइन का या कॉस में थीटा का, ये हमारा जो है केवल एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या हमारा ये थीटा जो हमारा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हमें ये इसी सीक्वेंस में याद करने पड़ेंगे। ठीक है, साइन हमारा किसका उल्टा होता है, कोसेक का, कॉस सेक का, टेन कॉट का। ठीक है, तो इसमें एक फॉर्मूला और है, पाकिस्तान बुरा फंसा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये जो सवाल हैं सारे पहली एक्सरसाइज में इस वाले फॉर्मूले और इस वाले फॉर्मूले से ही सॉल्व होंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब देखते हैं ये कैसे अप्लाई होता है। P अपॉन एच, यानी ये किसकी टर्म हुई मेरी, साइन। फिर आती है B अपॉन एच, ये किसकी हुई, कॉस। फिर आती है P अपॉन बी, ये क्यों हुई किसकी, टेन। साइन कॉस टेन, ये इसी सीक्वेंस में चले, साइन फिर कॉस फिर टेन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे चले हैं। अगर मैं इनका उल्टा कर दूं तो साइन थीटा और हमें क्या मालूम पड़ गया, मैं देखता हूं साइन थीटा और क्या मालूम पड़ गया, P अपॉन एच। ठीक है, P यहाँ पर P फॉर क्या है, P फॉर यहाँ पर परपेंडिकुलर और H फॉर हमारा क्या है, हाइपोटेनियस। ठीक है, P फॉर परपेंडिकुलर और H फॉर हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हमारी अगर साइन थीटा की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी तो हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू ये रहेगी और यहाँ से हमें हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम से हम फाइंड करके इसमें पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन थीटा। इसी प्रकार से मैं लिखता हूँ, तो मेरा कॉस बराबर क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब हमारी बारी किसकी रहेगी है, कॉट सेक और कोसेक की। ठीक है, फिर से हम इस वाले फॉर्म लिखते हैं, पाकिस्तान बुरा फंसा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं, हम यहाँ तक हो गया साइन कॉस टेन, लेकिन अब हम उल्टा पढ़ते हैं यहीं से, साइन कॉस टेन क्या जाएगा, कॉट कॉट। ठीक है, तो कॉट थीटा और हमारा क्या हो जाएगा, अब उल्टा नीचे से पढ़ेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर क्या जाएगा, साइन कॉस टेन कॉट, फिर सेक, सेक यानी ये वाला टर्म आ गई बीच की, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और फिर लास्ट क्या आती है, कोसेक, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये तो रहा हमारा बेसिक, जो कि हमें एक तो ये सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा और एक इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करेंगे इसको याद करना पड़ेगा। तो चलिए फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास परपेंडिकुलर पता है, हमें बेस पता है। ठीक है, तो पहले मैं पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से मैं इस हाइपोटेनस को पता कर लेता हूँ। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ, तो बेस की वैल्यू कितनी है मेरी 24, 24 का स्क्वायर प्लस के 7 का स्क्वायर, यहाँ मेरा ये क्या था, हाइपोटेनस। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आता है 5 7 6 प्लस के 49। जब मैं स्क्वायर करता हूँ तो मेरा आता है 6 2 5, तो स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा, अंडर रूट। जब मैं इसको फैक्टराइज करके सॉल्व करूंगा अंडर रूट को, तो मेरा आएगा 25 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू है, ये मेरी यहाँ हाइपोटेनस की वैल्यू है। ठीक है, अब मैं इसकी सहायता से सारी वैल्यू को फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे पहले किसकी पता करनी है, फर्स्ट के लिए साइन ए और कॉस ए की। ठीक है, अब हमें सबसे पहले एक चीज पता होनी चाहिए, जब हम यहाँ पर एंगल क्या है, पहले मैं किसकी वैल्यू निकालता हूँ, साइन ए की। यहाँ पर कौन सा एंगल है, ए। जब भी हम इस ट्राइंगल में देखने की कोशिश करेंगे
तो हमारा जो एंगल ए दे रखा है वो हमेशा नीचे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नीचे, यानी कि बेस पर हमारा वो एंगल होना चाहिए। अगर वो पूछता है साइन सी, तो इस वाले डायग्राम से हम नहीं सॉल्व कर सकते। तो पहले हमें साइन ए की वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। तो उसमें एप्लीकेबल करते हैं, क्या फॉर्मूला था? पाकिस्तान बुरा फंसा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो मैं देखता हूँ साइन की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 7, और मेरी हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है? 25। ये वैल्यू किसकी आ गई? मेरी साइन ए की वैल्यू। अब मैं निकालता हूँ कॉस ए की वैल्यू। कॉस ए की क्या होगी? कॉस बराबर क्या होगा मेरा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू कितनी है? 24, और मेरा हाइपोटेनस कितना है? 25। ये मेरा एक आंसर निकल आया। अब दूसरे पॉइंट में मुझे क्या चाहिए? साइन सी और कॉस सी की वैल्यू। मुझे क्या पता करना है? साइन सी की वैल्यू और कॉस सी की वैल्यू मुझे अलग अलग पता करनी है। पाकिस्तान बुरा फंसा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो साइन सी की वैल्यू क्या होगी? साइन सी की तो साइन पहली टर्म में आता है, जो जाएगी पी अपॉन एच। तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा? पी अपॉन एच। हम इस डायग्राम में अब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस की वैल्यू देख के लगा देंगे, लेकिन ये हमारा गलत हो जाएगा। मैंने क्या कहा था? जब भी मैं जिस एंगल, यहाँ पर एंगल क्या है? साइन सी, ठीक है। तो अब मैं साइन सी की वैल्यू चाहिए, तो मेरा एंगल यहाँ तो ए है बेस पर, एंगल सी मेरा ऊपर है, तो मेरा ये वाला जो एंगल है सी वाला, वो मेरे बेस पर होना चाहिए। तो मैं इस वाले डायग्राम को घुमा देता हूँ। घुमाने पर क्या आ जाएगा? ये मेरा बेस नीचे आ जाएगा, और ये वर्टिकल लाइन इस प्रकार से, ये मैंने इस प्रकार से क्लॉकवाइज थोड़ा रोटेट कर दिया, तो मेरा ये 24 बन जाएगा। ये बेस मेरा 7 हो गया, ठीक है। और ये नाम में देता हूँ तो ये हो जाएगा, ये अभी ये फिलहाल मेरा 25। अगर मैं इसको नाम देता हूँ तो इन जगह बी, ये मेरा सी और ये मेरा ए। अब मेरा एंगल सी मेरा नीचे आ चुका है, ठीक है। अब मैं साइन सी की वैल्यू इस वाले डायग्राम से फाइंड कर सकता हूँ। तो साइन सी की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन है इस टाइम पे? ये 24, और हाइपोटेनस मेरा कितना है? 25। तो ये मेरी किसकी वैल्यू फाइंड हो गई? साइन सी की। अब मुझे निकालनी है कॉस सी, यानी बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है मेरा? 7, हाइपोटेनस कितना है मेरा? 25। तो इसी प्रकार से मेरी सारी वैल्यू फाइंड हो चुकी हैं, साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी की। तो चलिए फाइंड करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 8.1 फाइंड tan p माइनस के cot r। तो हमें क्या फाइंड करना है? इस फिगर से हमें tan p और cot r की वैल्यू हम फाइंड कर लें, और इसमें रख दें tan p माइनस cot r, तो मुझे सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब सबसे पहले हमें करना क्या है? बेस की वैल्यू पता करनी है, यानी कि हमें क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं फिर से। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमारा हाइपोटेनस कितना है? 13 का स्क्वायर, और बेस कितना है? यानी कि क्यू आर, हमें क्यू आर का स्क्वायर फाइंड करना है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 हमने यहाँ पुट कर दी। ये कितना हो गया? सॉल्व हो गया। 169 बराबर क्यू आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा 144, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 169 माइनस के 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। तो इधर 25 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, इसका इधर आके क्या बन गया? अंडर रूट 25 बराबर क्यू आर, और क्यू आर की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 5 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ से बेस की वैल्यू मालूम पड़ चुकी है, हमारी क्या है? 5 सेंटीमीटर। हमें किसकी निकालनी है? कॉट आर की, ठीक है। हमारा पुराना वाला फॉर्मूला, पाकिस्तान बुरा फंसा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहाँ से पढ़ते हैं साइन कॉस टेन कॉट। कॉट यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू कितनी है? 5, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 12। तो 5 अपॉन 12 हमारी क्या आ गई है? कॉट आर की वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए? tan p की वैल्यू चाहिए। हमें tan p की वैल्यू चाहिए, तो अब हमारा डायग्राम क्या होना चाहिए? यह रोटेट हो जाएगा, क्योंकि हमारा बेस वाला जो एंगल है, यानी कि अब p होना चाहिए। जैसे कि इसमें tan p दे रखा है, तो बेस का एंगल क्या होना चाहिए? p। जब मैं डायग्राम को घुमाऊंगा तो मेरा इस प्रकार से बनेगा, p वाला एंगल जो है वो नीचे आ गया, और ये हमारा q और ये हमारा r। हाइपोटेनस हमारी उतनी रहेगी 13, ये हमारा हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा हमारा 5।
ठीक है, हमारे बदल गए। अब टेन पी क्या होगा, फिर से पढ़ते हैं इस वाले फॉर्मूले में, साइन कॉस टेन, टेन यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है अब इस वाले डायग्राम से 5, और बेस अब कितना है हमारा इस वाले डायग्राम में 12, तो कितना होगा 5/12। अब हमें यहाँ से दोनों वैल्यू मालूम पड़ चुकी हैं, कॉट आर की भी और टेन पी की, तो इस फॉर्मूले में लगा देंगे। सवाल क्या था हमारा, टेन पी माइनस के कॉट आर, टेन पी की वैल्यू इसमें रखेंगे तो क्या है हमारी टेन पी की वैल्यू 5/12, और कॉट आर की वैल्यू हमारी क्या है, वो भी 5/12। जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर क्या आता है 0, तो हमें क्या आंसर मिल गया, टेन पी माइनस कॉट आर इक्वल टू 0। तो करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। तो हमसे क्या करा है, साइन ए की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 3/4, तो हम एक ट्राइंगल बना लिया, तो हमने लिखा साइन ए कितना है हमारा 3/4, जैसा कि हम उस वाले फॉर्मूले में जानते हैं, पाकिस्तान बुरा फंसा हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन की वैल्यू क्या होगी, पहली वाली वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3 और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 4, तो परपेंडिकुलर हमने 3 लिख दिया और हाइपोटेनस हमने 4 लिख दिया, ठीक है। अब हमें किसकी जरूरत है, अब हमें जरूरत है बेस की, मैंने इसको एक नाम दे दिया ए बी सी। एंगल ए नीचे ही क्यों रखा है मैंने बेस पर, क्योंकि एंगल ए साइन ए की वैल्यू हमारी एंगल ए ही दे रखी है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से निकालता हूँ, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस मेरा कितना है 4 और बेस मेरा कितना है मुझे पता करना है, यानी कि ए बी। परपेंडिकुलर मेरा कितना है 3, तो मैं सॉल्व करूँगा, ये हो जाएगा 16 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस 9, इधर आके ये माइनस हो जाएगा 16 माइनस के 9 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू मेरा क्या हो गया √7। ये मेरी किसकी वैल्यू है, ये मेरी है बेस की वैल्यू, कितनी आई है √7। अब मुझे निकालनी किस किस की वैल्यू है, मुझे निकालनी है कॉस ए एंड टेन ए। तो मेरी कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगी साइन कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है मेरा √7, हाइपोटेनियस 4, तो मेरे ये आ गई किसकी वैल्यू कॉस ए की। अब मुझे निकालनी किसकी है टेन ए की, तो टेन ए बराबर हो गया मेरा क्या साइन कॉस टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3 और बेस की वैल्यू कितनी है √7। ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, ये दोनों ये आ गई कॉस ए एंड टेन ए। तो चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 कॉट ए इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए। हमें क्या दे रखा है 15 कॉट ए इक्वल टू 8, यहाँ से मैं कॉट ए की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 8/15, ठीक है। अब मैं डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पर, यहाँ एंगल ए दे रखा है तो इसलिए एंगल ए को मैं नीचे लिखूंगा ए बी सी, ठीक है। अब फिर से पुराना वाला फॉर्मूला, पाकिस्तान बुरा फंसा हिंदुस्तान हरा भरा। तो पढ़ते हैं साइन कॉस टेन कॉट, कॉट यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जब हम नीचे आ जाते हैं पढ़ते हुए तो उल्टा पढ़ते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अब हमारा इसका मतलब क्या हुआ, बेस की वैल्यू कितनी है 8 और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 15, तुमने बेस लिख लिया कितना है 8, परपेंडिकुलर 15। अब मुझे चाहिए हाइपोटेनियस की वैल्यू, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ फिर से, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। बेस मेरा कितना है 8, परपेंडिकुलर 15 का स्क्वायर। हाइपोटेनियस की जगह मैंने क्या लिख लिया ए सी, डायग्राम में से ये हो गया मेरा 64, ये हो गया 2 to 5, ये जगह ए सी का स्क्वायर इक्वल टू, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आएगा 289, ये √2 बन जाएगा उधर जाके 289, इसको सॉल्व किया तो मेरा आ गया 17। ये किसका अंडर रूट होता है 17 का, ठीक है। यहाँ पे मैं फैक्टराइजेशन करके सोल्व कर सकता हूँ। ये मेरी किसकी वैल्यू है, ये मेरी है ए सी की, यानी कि हाइपोटेनस मेरा कितना निकला है 17, ठीक है। अब मुझे फाइंड किसकी करनी है साइन ए और सेक ए, ठीक है। साइन ए
तो पहले तो मैं फाइंड करता हूँ साइन ए क्या होगा मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी मेरी 15 और हाइपोटेनियस यानी मेरी कितना ये 17। तो मेरी कितनी वैल्यू आ गई साइन ए की 15/17। अब मुझे निकालना क्या है सेक ए, सेक ए। सेक क्या होगा, यहां से पढ़ता हूं फिर से मैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक, नीचे से ऊपर गया तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना है मेरा 17 और बेस कितना है 8। ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, साइन ए और सेक ए की। तो चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मतलब हुआ कि हमें साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सारी वैल्यू उनको फाइंड करनी है। तो पहले मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ और थीटा मैंने नीचे रख लिया बेस पर, और सेक थीटा बराबर मेरा क्या दे रखा है, सेक थीटा इक्वल टू है मेरा 13/12। तो मैं उसी वाले फॉर्मूले से देखता हूँ, पाकिस्तान बुरा फंसा हिंदुस्तान हरा भरा। तो पढ़ते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक, यहाँ पे सेक आया तो हम नीचे से ऊपर पढ़ेंगे क्योंकि नीचे आ चुके हैं। तो क्या होगा मेरा ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। यानी कि अब मुझे मालूम पड़ गया हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है मेरी 13 और बेस की वैल्यू कितनी है 12। हाइपोटेनियस 13 और बेस मेरा क्या है 12। तो यहाँ से मैं पाइथागोरस थ्योरम से निकालता हूँ हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस मेरा कितना है 13 का स्क्वायर, बेस कितना है मेरा 12 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर निकालना है मुझे, मैं इसको नाम देता हूँ ए बी सी, ठीक है। 13 कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर 169, ये 144। मुझे चाहिए परपेंडिकुलर यानी कि बी सी की वैल्यू, बी सी का स्क्वायर, तो ये 169 माइनस के 144 इधर आके माइनस हो जाएगा इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बचा मेरा 25 इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं बी सी का स्क्वायर मुझे वैल्यू में कितनी मालूम पड़ गई 25, तो यहाँ से बी सी की वैल्यू निकालूंगा हो जाएगा √25 और बी सी की वैल्यू निकल आई मेरी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बी सी मुझे कितना मालूम पड़ गया 5 सेंटीमीटर। मुझे निकालना क्या है अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, यानी कि मुझे सारी वैल्यू निकालनी है किसकी, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा और हमें क्या बचा कोसेक थीटा, ठीक है। तो साइन की वैल्यू क्या होगी देखते हैं, पाकिस्तान बुरा फंसा हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन की वैल्यू होगी मेरी पहली वाली वैल्यू साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है मेरी यहाँ से 5, हाइपोटेनियस 13, तो हो जाएगा ये 5/13। अब मेरा आता है कॉस थीटा, तो कॉस अगली वैल्यू यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 12 हाइपोटेनियस 13, तो हो जाएगा 12/13। अब मेरा टेन थीटा की वैल्यू, टेन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है मेरा 5 और बेस मेरा 12, तो हो गया 5/12। अब मुझे चाहिए कॉट, कॉट अब यानी नीचे से पढ़ेंगे हम बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 12/5। अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अब मुझे करनी है कोसेक थीटा की। तो पढ़ते हैं यहाँ से साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है मेरी 13 और परपेंडिकुलर कितना है मेरा 5। तो इसी प्रकार से मेरी क्या निकल आई है अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, यानी कि सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू मेरी फाइंड हो चुकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। तो एक मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ, उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। एंगल ए मैंने यहाँ मान लिया, बी यहाँ माना है, सी यहाँ माना है। ए को यहाँ और बी को यहाँ क्यों माना है, क्योंकि वो कह रहा है एक्यूट एंगल है, तो इसलिए मुझे सी को क्या मानना पड़ा 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो हो नहीं सकते ए और बी। तो मुझे कह रहा है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है, देन शो दैट एंगल ए
इक्वल है एंगल बी के, यानी कि मुझे ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखाना है। ठीक है, कॉस है, मैं इसको x मान लेता हूँ, इसको मैं y मान लेता हूँ, इसको मैं z मान लेता हूँ। ठीक है, तो मैं पहले कॉस ए की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। कॉस ए बराबर क्या होगा मेरा, जैसा कि मैं जानता हूँ, पाकिस्तान बुरा फंसा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो अब यहाँ से कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, साइन कॉस, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस ए की वैल्यू क्या निकली, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस मेरा क्या है x और हाइपोटेनियस मेरा क्या है z। ठीक है, तो x अपॉन z आ गई। अब इसी प्रकार से मैं कॉस b की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा, लेकिन अब b के लिए मुझे ये वाला जो एंगल है, ठीक है, वो ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि बेस मेरा नीचे होना चाहिए। तो मैं इस वाले ट्रायंगल को ऐसे क्लॉकवाइज घुमा लेता हूँ, तो मेरा इस प्रकार से बन जाएगा कुछ ट्रायंगल। ये y मेरा यहाँ आ जाएगा, ये x, ये मेरा z। ठीक है, ये b, ये c और ये मेरा a। ठीक है, अब मुझे कॉस बी के लिए इसमें देखना पड़ेगा, कॉस बी जैसा कि मैं जानता हूँ बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब बेस मेरा कितना है y, ठीक है y, और हाइपोटेनियस मेरी कितनी है z, तो y अपॉन z। ठीक है, अब उसने मुझसे क्या कहा था, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए इक्वल टू क्या है कॉस बी की। कॉस ए की वैल्यू कितनी निकली है x अपॉन z, और कॉस बी की वैल्यू कितनी है y अपॉन z। ठीक है, ये इससे कट जाएगा, तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई y के बराबर। अब मुझे ये मालूम पड़ गया ये जो बेस है और परपेंडिकुलर मेरे क्या है इक्वल है। ठीक है, अब जब मैं किसी भी ट्राइंगल में देखता हूँ, जब किसी भी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हो जाती हैं, ठीक है, x और y क्या है मेरी इक्वल है। ठीक है, तो अब मुझे क्या मालूम पड़ गया, ये क्या है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो हमेशा क्या होता है, दो साइड जिसकी भी इक्वल होती हैं किसी भी ट्राइंगल की, उसके आमने सामने वाले एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अब मुझे क्या मालूम पड़ गया इससे, ये मुझे मालूम पड़ गया एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसके एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल की अगर दो साइड इक्वल हैं तो उसके आमने सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। तो हमने ये प्रूव कर दिया, ये क्या है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इफ कॉट थीटा बराबर 7/8 इवेल्युएट। हमें अब ये दो क्वेश्चन सॉल्व करने, तो ये पहला और ये सेकंड कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमें क्या वैल्यू दे रखी है, कॉट थीटा बराबर 7/8। ठीक है, तो हम बना लेते हैं कि यहाँ एक ट्राइंगल, यहाँ हम थीटा ले लेते हैं। अब हमें जैसा कि जानता हूँ कॉट थीटा बराबर क्या दे रखा है 7/8। अब मैं यहाँ वो पुराना वाला फॉर्मूला, पाकिस्तान बुरा फंसा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब मुझे कॉट की वैल्यू निकालनी है, कॉट क्या होगा साइन कॉस टेन कॉट, तो यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये किसकी वैल्यू है मेरी बेस की, और ये परपेंडिकुलर। बेस मेरा 7 हो गया, परपेंडिकुलर 8, तो बेस यहाँ लिख लिया मैंने 7, परपेंडिकुलर 8। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम से निकालूंगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस मुझे फाइंड करनी है, बेस कितना है मेरा 7 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर। हाइपोटेनस यानी ये हो जाएगा 49 प्लस 64, जब मैं सॉल्व करता हूँ तो आता है 113। तो हाइपोटेनस मेरा कितना आ गया √113। तो यहाँ मैं ये वाली वैल्यू लिख दूंगा √113। ये मेरा हाइपोटेनस निकल आया। मुझे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, पहले वाले सवाल को सॉल्व करने के लिए साइन की वैल्यू चाहिए, कॉस की चाहिए, क्योंकि इसमें केवल साइन और कॉस ही यूज हो रहा है। तो पहले मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालता हूँ। साइन थीटा और क्या होगा, फिर से पुराने वाले फॉर्मूले में देखते हैं, पाकिस्तान बुरा फंसा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसकी वैल्यू कितनी है परपेंडिकुलर 8 और हाइपोटेनस √113। ये हो जाएगा 8 अपॉन √113। ये किसकी वैल्यू निकला साइन थीटा की। अब मैं निकालता हूँ कॉस थीटा की। कॉस क्या होगा मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 7, हाइपोटेनियस 113। ठीक है, बेस कितना था 7, हाइपोटेनस मेरा √113। अब सेकंड वाले सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे कॉट की वैल्यू चाहिए। हम ये बाद में सॉल्व करेंगे सवाल, पहले हम सारी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो मेरी कॉट थीटा क्या होगा, इसमें लिखता हूँ साइन कॉस टेन कॉट,
कॉट यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू कितनी है 7, परपेंडिकुलर कितना है मेरा 8। तो मेरे पास सारी वैल्यू मुझे ये फाइंड हो चुकी हैं। तो पहला क्वेश्चन लगाते हैं, क्या था हमारे पास 1 प्लस के साइन थीटा इंटू 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के कॉस थीटा और 1 माइनस के कॉस थीटा। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी, तो यानी कि ए स्क्वायर माइनस के 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। सिमिलरली नीचे भी 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं सारी वैल्यू यहाँ पुट करूंगा। 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या थी 8 अपॉन अंडर रूट 113, 8 अपॉन अंडर रूट 113, और साइन पे स्क्वायर चढ़ रहा है इसलिए इसका स्क्वायर, ठीक है। और सिमिलरली इस प्रकार से, और कॉस की वैल्यू कितनी है मेरी 7 अपॉन अंडर रूट 113, 7 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर, ठीक है। पिछली स्लाइड में क्या आ गया था मेरा, इस प्रकार से कुछ आ गया था, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 1 माइनस के 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो हो जाएगा 113। सिमिलरली यहाँ 1 माइनस के 49, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो हो जाएगा 113। जब मैं इसको ऊपर वाली टर्म को सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा 113 माइनस के 64 अपॉन 113, और नीचे भी 113 माइनस के 49 अपॉन 113, ठीक है। ये वाली टर्म इससे कट गई, तो ऊपर क्या बचा मेरा 113 में 64 घटाया तो 49 अपॉन 64। ये किसका आंसर आ गया, ये आंसर आ गया मेरा पहले वाले क्वेश्चन का, ठीक है। दूसरे में क्या कह रहा था, दूसरे में पूछा था कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करिए, ठीक है। जबकि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारी क्या थी, हमने कॉट थीटा की वैल्यू निकाली थी 7 अपॉन 8, तो पुट करते हैं हम, तो 7 अपॉन 8 का स्क्वायर, क्योंकि इस स्क्वायर निकलवा रहा है, ठीक है, तो हो जाएगा ये हमारा 49 अपॉन 64। इसकी वैल्यू हमारी वही आई है कॉट स्क्वायर थीटा। तो करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इफ 3 कॉट ए इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर ए। हमसे ये कह रहा है 3 कॉट ए इक्वल टू हमें क्या दे रखा है 4, तो यहाँ से मैं कॉट ए की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या हो जाता है मेरा 4 अपॉन 3। तब हमसे कह रहा है जब कॉट ए की वैल्यू 4 अपॉन 3 है तो इस टर्म की वैल्यू इस टर्म के इक्वल है या नहीं है। तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, उससे हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम पुराना वाला फॉर्मूला, पाकिस्तान बुरा फंसा हिंदुस्तान हरा भरा, तो यहाँ से फाइंड करता हूँ साइन कॉस टेन कॉट, कॉट यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो क्या हो गया बेस ये परपेंडिकुलर, तो बेस की वैल्यू कितनी है मेरी 4 और परपेंडिकुलर 3, तो यहाँ मैंने मेंशन कर दी बेस की वैल्यू कितनी है 4, परपेंडिकुलर की 3। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा मेरा, तो ये हाइपोटेन्यूस निकालनी है मुझे, तो बेस कितना है 4 और परपेंडिकुलर कितना है मेरा 3, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16 प्लस के 9, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर 25, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 25। तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी निकलेगी मेरी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ मैंने मेंशन कर दी ये मेरी हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 5, ठीक है। अब मुझे सॉल्व करने के लिए किस किस की वैल्यू चाहिए, टेन की चाहिए इस वाले फॉर्मूले के लिए और उसके लिए कॉस और साइन की, तो मैं सारी पहले वैल्यू निकाल लेता हूँ फिर एक साथ पुट करता हूँ। तो पहले मैं टेन की निकालता हूँ, तो टेन की यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ तो क्या होगा साइन कॉस टेन यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है मेरा 3 और बेस कितना है 4, तो जाएगा 3 अपॉन 4, ये मेरी किसकी वैल्यू 10 की। अब मुझे चाहिए कॉस की, तो कॉस मेरा क्या होगा कॉस इक्वल टू साइन कॉस, कॉस यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो मेरा बेस कितना है 4 और हाइपोटेन्यूस मेरा कितना है 5, तो ये हो गया 4 अपॉन 5। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए साइन की, ठीक है। तो साइन ए निकाला मैंने यहाँ से, साइन क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी पहली वाली टर्म है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर कितना मेरा 3 और हाइपोटेन्यूस मेरा 5, तो 3 अपॉन 5। ये सारी वैल्यू मुझे मिल चुकी हैं, ठीक है। अब मुझे क्या साबित करना था, मुझे ये वाली टर्म इसके इक्वल साबित करनी थी, तो लिखूंगा 1 माइनस के टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस के
टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए, ये हमें साबित करना है। ठीक है, तो अब टेन की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर, नीचे वाले टर्म में 1 प्लस के टेन स्क्वायर है, तो टेन फिर से 3/4 टेन की वैल्यू स्क्वायर इसलिए क्योंकि ये स्क्वायर में है टर्म। ठीक है, अब कॉस की वैल्यू क्या थी 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर है, तो साइन की वैल्यू क्या है मेरी 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस बीच में। जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरी टर्म आती है 1 माइनस के 9/16 और ये आती है 1 प्लस के 9/16। इधर मेरी आती है 16/25 माइनस के 9/25। पिछली टर्म में कुछ इस प्रकार से मेरी वैल्यू बन गई थी। जब मैं ऊपर वाले टर्म को सॉल्व करता हूँ तो आता है मेरा ये 7/16 और ये मेरा 25/16। तो 16 से 16 चला गया और इधर मैं सॉल्व करूँगा तो ये आएगा 16 माइनस के 9। ठीक है, तो इस टर्म में मेरा, इस वाली टर्म में मेरा क्या बचा, ये हो गया 7/25। जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरा क्या बचा 7/25। तो ये क्या हो गया, ये मेरी दोनों टर्म इक्वल आ गई। तो इससे मुझे क्या मालूम पड़ गया कि ये जो मेरी ये वाली टर्म थी वो इसके इक्वल है। ठीक है, यही हमको दिखाना था, ये इक्वल टर्म है इसके या फिर नहीं है। तो करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ tan a बराबर 1/√3। ये हमसे कह रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जो राइट एंगल बनना है वो बी पर बनना है। तो मैंने इसे ए नाम दे दिया और इसको सी नाम दे दिया। और मुझे क्या दे रखा है, tan a की वैल्यू दे रखी है और फिर इन दोनों टर्म की वैल्यू, इन दोनों क्वेश्चन की वैल्यू मुझको फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूँ, tan a से बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल लूँ, सारी वैल्यू इसमें पुट कर दूँ, उसकी वैल्यू निकल आएगी। ऐसे ही इसमें कर दूँ तो मेरी दोनों क्वेश्चनों की वैल्यू निकल आएगी। तो मुझे क्या दे रखा है, tan a इक्वल टू मुझे दे रखा है 1/√3। ठीक है, हमें जैसे कि ये वाला फॉर्मूला मालूम है, पाकिस्तान बुरा फंसा हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहाँ से tan की वैल्यू क्या होगी, साइन कॉस tan, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरी कितनी है 1 और मेरी बेस की है √3। तो परपेंडिकुलर को मैंने दे दिया 1 और बेस को मैंने दे दिया √3। तो मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, क्योंकि मुझे हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस कितना है मुझे √3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी 1 का स्क्वायर। यहाँ से निकालता हूँ तो √3 से स्क्वायर हट जाएगा तो मेरा बचा 3 और ये +1 तो ये आ जाएगा 4। तो यहाँ से वैल्यू मैं निकालूंगा तो हाइपोटेनस की क्या निकलेगी √4। तो 4 को सॉल्व करूँगा तो h की मेरी वैल्यू आ गई 2। ये मेरी किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है मेरी हाइपोटेनस की, मेरी वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या, इस वाले पहले वाले सवाल को सॉल्व करने के लिए साइन ए की वैल्यू चाहिए, कॉस सी की चाहिए, कॉस ए साइन सी। तो मैं सारी लिख लेता हूँ यहाँ पर। मुझे चाहिए साइन ए की वैल्यू, कॉस सी की वैल्यू, फिर कॉस ए की वैल्यू और साइन सी की वैल्यू। सिमिलरली इन वाली टर्म में भी मुझे यही चारों वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले डायग्राम से फाइंड करता हूँ। ठीक है, किसकी वैल्यू, पहले साइन ए की वैल्यू। साइन की वैल्यू क्या होगी मेरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि पहली टर्म होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है मेरा 1, हाइपोटेनस मेरा कितना है 2। तो ये हो गया 1/2। अब मुझे पहले कॉस ए की निकाल लेता हूँ, बाद में निकालूंगा कॉस सी की। ठीक है, तो साइन के बाद क्या आता है मेरा कॉस, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है मेरा √3, हाइपोटेनियस 2। तो बेस मेरा √3, हाइपोटेनियस मेरा 2। ठीक है, अब मुझे कॉस सी और साइन सी की वैल्यू निकालनी है। कॉस सी और साइन सी के निकालने के लिए मुझे ये क्या चीज़ होगा, ये वाला एंगल मेरा बेस में होगा, तो मुझे ये वाला ट्राइंगल घुमाना पड़ेगा।
ये क्लॉकवाइज मुझे घुमाना पड़ेगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा ये वाला ट्राइंगल मेरा। तो ये मेरी बन जाएगा 1 और ये मेरा बन जाएगा √3 और ये 2। एंगल तो मेरा राइट एंगल बी पर ही रहेगा, ये बी, ये सी और ये ए। क्योंकि अब मुझे साइन सी और कॉस सी, क्योंकि एंगल अब मेरा सी में बदल चुका है, तो सी वाला एंगल मैंने नीचे घुमाकर कर लिया है। जिसकी वैल्यू चाहिए होती है जिस एंगल के लिए, हमें उसको बेस पर रखना पड़ता है। अब कॉस सी की वैल्यू क्या होगी, फिर से पुराने वाले फॉर्मूले से, पाकिस्तान बुरा फंसा हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन कॉस, कॉस यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसकी बेस की वैल्यू कितनी है 1, हाइपोटेनियस मेरा 2, तो ये आ गई 1/2। किसकी वैल्यू, कॉस सी की। अब साइन सी की वैल्यू मेरी क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मेरा कितना है √3, हाइपोटेनियस 2, तो मेरा हो गया √3/2। ठीक है। अब ये चारों वैल्यू मैं पहले वाले क्वेश्चन में पुट करता हूँ। ठीक है, तो करते हैं पहला वाला क्वेश्चन, साइन ए कॉस सी प्लस के कॉस ए साइन सी। ठीक है, जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बीच में कोई पॉइंट लगाओ या कोई साइन नहीं दी रखा हो तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो हम साइन ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू क्या है, वो भी हमारे पास 1/2। तो अपने लेफ्ट हैंड साइड में देखते रहेंगे सारी वैल्यू। कॉस ए की वैल्यू हमारे पास क्या है √3/2 और साइन सी की वैल्यू क्या है हमारे पास √3/2। ठीक है, जब मैं इनको सॉल्व करता हूँ इधर आता है 1/4 और √3 और √3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो हो जाएगा मेरा 3, क्योंकि रूट से रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा 4। ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ ये हो जाएगा 4/1 प्लस के 3, 4/4, यानी कि पहले वाले का आंसर आया मेरा 1। ठीक है, तो अब लेते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस के साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है, फिर से सारी वैल्यू रखेंगे। कॉस ए की वैल्यू हमारे पास क्या है √3/2 और कॉस सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2 माइनस के साइन ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2 और साइन सी की वैल्यू हमारे पास क्या है √3/2। जब मैंने इन दोनों को इंटू किया तो मेरे पास आ गया √3/4 माइनस के इधर भी मैंने इंटू किया तो ये भी आ गया मेरा √3/4। ये दोनों एक दूसरे कट गए, ये मेरा आंसर आ गया 0। तो इस प्रकार से पहले वाले का आंसर आया था मेरा 1 और दूसरे का मेरा आया है 0। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हमारे फाइंड हो चुके हैं। करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। एक ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल किस पर बनना है हमारा क्यू पर। पी आर प्लस क्यू आर हमारा कितना है 25 दे रखा है, तो इसमें एक पी मान लेता हूँ, इसको आर मान लेता हूँ। पी क्यू मेरा कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी कि मेरी ये वाली वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। तो हमें ये तीनों वैल्यू फाइंड होने के लिए मुझे परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें उसने दे क्या रखा है पी आर प्लस क्यू आर। ठीक है, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, ये मेरा होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मैंने एक साइड को x मान लिया, मैंने मान लिया जो मेरी क्यू आर वाली जो साइड है वो मेरी क्या है, वो मेरी x के इक्वल है, ये मैंने मान लिया। अब इसके अकॉर्डिंग मैं देखता हूँ मुझे क्या दे रखा है पी आर प्लस के क्यू आर बराबर 25 और मैंने क्यू आर की वैल्यू क्या मानी है x। तो यहाँ से मैं पी आर की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो मेरे पास क्या निकलेगा 25 माइनस के x। ये मेरे पास किसकी वैल्यू होगी पी आर की, कितनी आई है मेरे पास 25 माइनस के x और क्यू आर की मैंने x तो मानी रखी है। तो जब मैं इस पाइथागोरस थ्योरम में लगाता हूँ हाइपोटेनस कितना है मेरा 25 माइनस के x का स्क्वायर और मेरा बेस कितना है यानी पी क्यू की वैल्यू वो मेरी कितनी है 5 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर मैंने क्या माना था यानी क्यू आर x, तो x का स्क्वायर। जब ये मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलता हूँ तो बनता है मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab 25 इंटू एक्स। ठीक है, इक्वल तो 5 को सॉल्व करूँगा तो हो जाएगा 25 प्लस के एक्स स्क्वायर, ये उधर आ जाएगा ना 625 प्लस के एक्स स्क्वायर, ये सॉल्व होके आ गया मेरा माइनस के 50x इजिकल टू 25 प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वाला एक्स स्क्वायर में उधर जाके माइनस हो जाएगा तो इसलिए ये कट जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या था
625 माइनस के 50x इजिकल टू 25। ठीक है, अब 625 ये 25 इधर आके माइनस हो गया मेरा, ये 50 उधर जाके मेरा क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा 50x। तो ये मेरा कितना था 600 इक्वल टू 50x। यहाँ से जब मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा, अभी तो मेरा 50x पर और क्या निकला है 600, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 600/50। ये इससे कट गया, ये इससे कितने टाइम कट गया 12 टाइम। तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई 12। यहाँ से अभी हमें x की वैल्यू मालूम पड़ेगी 12, यानी कि मेरी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 12। ठीक है, x की वैल्यू, और ये मेरा हाइपोटेन्यूज कितना था 25 माइनस के x, तो 25 में से मैं 12 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरा कितना बचेगा 13। यहाँ मेरी सारी वैल्यू निकल आई हैं। ठीक है, अगली स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, इस वाले डायग्राम को मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, उसे क्लियर दिखाई दे। मेरी बेस की वैल्यू कितनी है 5, और मेरा परपेंडिकुलर कितना निकला है 12, और मेरा हाइपोटेनस 13। ठीक है, तो अब मुझे क्या क्या निकालना था, मुझे निकालना था साइन पी की वैल्यू, कॉस पी की वैल्यू और टेन पी की वैल्यू। ठीक है, पी मेरा ये मेरा क्यू है, ये आर है। ठीक है, तो साइन पी की वैल्यू मेरी क्या होगी, साइन पी सबसे पहले। ठीक है, मैं जैसे कि जानता हूँ पाकिस्तान बुरा फंसा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो साइन यानी कि पहली टर्म परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मेरा कितना है 12 और हाइपोटेनियस मेरा कितना है 13, यानी कि 12/30। ये मेरी निकल आई पहली टर्म। अब मुझे क्या निकालना था कॉस पी, यानी दूसरी टर्म बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू कितनी मेरी 5 और हाइपोटेनियस मेरा कितना है पहले की तरह 13। ये भी मेरी वैल्यू निकाली। अब मुझे निकालनी है टेन पी की वैल्यू, टेन पी। टेन की वैल्यू क्या होगी मेरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है मेरे पास 12, और मेरी बेस की वैल्यू कितनी है 5। तो ये मेरी इस प्रकार से सारी वैल्यू निकल आई हैं जो हमसे ये निकलवाना चाह रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हमें इसमें ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई करना है। ठीक है, अपने आंसर के साथ। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। ये हमसे कह रहा है जो tan a की वैल्यू होती है क्या होती है किसी एंगल के लिए हमारी 1 होती है। जैसा कि हम जानते हैं एक टेबल के अनुसार, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, जैसा कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अनुसार जानते हैं tan थीटा की वैल्यू हमारे कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, ये करती है 0 से इनफाइनाइट के बीच में। यानी कि 0 से तो हमारी बड़ी हुई इनफाइनाइट, और कोई भी बड़ी वैल्यू हो सकती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया फॉल्स, क्योंकि ये कह रहा है ऑलवेज लेस देन 1। हमारी tan a की वैल्यू क्या होगी हमेशा 1 से छोटी होगी। हमारी tan a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 से बड़ी होगी और इनफाइनाइट यानी अनंत तक जाएगी, यानी कि 1 बड़ी भी हो सकती है 1 से। तो इसलिए हमारा पहला आंसर हो गया फॉल्स। अब हमसे कह रहा है sec इक्वल टू 12/5। दूसरे वाले क्वेश्चन में sec इक्वल टू क्या बोल रहा है 12/5। जैसा कि हम फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अनुसार देखें तो sec की जो हमारी वैल्यू होती है वो करती है हमारी लाए 1 से इनफाइनाइट के बीच में। यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा 2 पॉइंट कुछ आएगा आंसर 2.4। ठीक है, तो जब मैं देखता हूं तो मेरी ये वैल्यू क्या है 1 से तो बड़ी होगी और इनफाइनाइट तक जाएगी। तो मेरी ये वैल्यू कितनी आ रही है 2.4, यानी कि ये पॉसिबल है 1 से भी बड़ी है और इनफाइनाइट तक जा सकती है। तो ये हमारी जो 12/5 जो वैल्यू है किसी एंगल ए के लिए ये पॉसिबल है। इसके लिए ये वाला हमारा आंसर हो गया ट्रू। अब हम तीसरा देखते हैं cos A इज द एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल A। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं tan थीटा या फिर tan A इस प्रकार से लिखा है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का ये फंक्शन है, A जो यहाँ पर ये है वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि टेंजेंट A। इसी प्रकार से अगर मैं cos को देखूं तो ये क्या है एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर कोसेंट A। तो इसलिए हमारा ये क्या है ट्रू है, क्योंकि cos A इज द एब्रीविएशन यूज फॉर कोसेंट ऑफ एंगल A। यानी कि एंगल ए जो है हमारा वो कॉस के साथ केवल एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हमारा हुआ ट्रू। और हम देखते हैं कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। जैसा कि मैंने अभी पीछे अभी तुम्हें बताया पिछले वाले ऑप्शन में कॉट ए, ये इसके साथ इनटू नहीं हो रहा है। कॉट ए का यहाँ पर मतलब है ये जो है ए एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि कॉट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया फॉल्स। ठीक है,
ध्यान रखें हमेशा जितने भी हमारे टेन है, साइन है, कॉस है, जितने भी टर्म्स हैं वो हमारे एंगल को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर जो भी होगा वो हमारा एंगल होगा। अब ये क्या कर रहा है, साइन थीटा इक्वल टू 4/3। ठीक है, साइन थीटा की हमें वैल्यू कितनी दे रखी है, 4/3। क्या ये पॉसिबल है किसी एंगल थीटा के लिए? जैसा कि हम जानते हैं साइन की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अनुसार कहाँ से लाई करती है, 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी वैल्यू साइन थीटा की किसकी होगी, 1 होगी। तो अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरा आएगा 1.33। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 से तो बड़ी होगी, तो इसलिए ये थीटा के लिए कोई भी वैल्यू ये मेरी एप्लीकेबल नहीं होगी। 4/3 जो वैल्यू है वो क्या है, मेरी फॉल्स है, यानी कि ये कोई वैल्यू मेरी थीटा के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि थीटा की वैल्यू कहाँ है, 0 से 1 के बीच में लाई करेगी।